प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा, तुम बिन जीना नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चख ले कोई प्रभु प्रेम रस, जो दो जो रस ना भाए। प्रेम के सागर को जो छू ले, परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा, दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। पाके तुमको बाबा हमने पाया ये जग सारा। तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा। जीवन के हर पल में संग संग रहना यूं ही, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल के लिए भूल जाते हैं सभी रिश्तों को, सभी नातों को, जो भी शिकायत है, इच्छा है, नाराजगी है, या मन में पुराना पकड़ा हुआ है, भूल जाएं और अपनी सारी अटेंशन रिलैक्स कर लें। एक के अंत में समाए एक पे एकाग्र हो जाते हैं। और अपने हर संबंध की रचना बस एक से अनुभव करते हैं। जो पति बन सदा वफा निभाता, मित्र बन
जो मन की हर बात को जान लेता, हर पल हर लम्हा साथी बन साथ निभाता, पग पग जो साथ रखता कदम, माँ की ममता अपने आंचल में छुपा लेता, और पिता की करुणा मेरी हर गलती को भुलाए, मेरे प्यारे मीठे लाडले बच्चे कह प्यार से मस्तक पे हाथ रख गले से लगाता, और टीचर बन बिना डांटे प्यार ही प्यार में मुझे शिक्षा का स्वरूप बना देता मेरा मीठा पापा। अनुभव करें उस एक में अनंत का प्यार का भरपूरता का। बाहर कोई इच्छा नहीं, किसी को बदलने की कोई चाह नहीं, बस बाबा संग उठूं, बाबा संग बैठूं, एक बाबा से प्यार करूं, और इसी स्थिति में एकांत में एकाग्र हो बाबा के महावाक्य सुनते हैं 3/10/1975 के। विशाल बुद्धि बेगमपुर के बादशाह बनाने वाले। अच्छा, टाइटल है विशाल बुद्धि, ठीक है। बेगमपुर के बादशाह बनाने वाले, सर्व खुशियों के खजाने की चाबी प्रदान करने वाले, गम को भुला देते हैं ना, बेगमपुर का बादशाह बना देते। बच्चे, ये गम तुम हो ही नहीं। हाँ, और ये खुशियों की खजानों की चाबी है ना, मेरा बाबा कहो, और चाबी तुम्हारे पास ही है, हर खजाना है ना। ऐसे बाबा बच्चों के प्रति बोले, सभी अपने को विधाता बाप द्वारा विधि और विधान को जानने वाले समझते हो। विधि बाबा मुरली में सुनाते हैं ना रोज तरीका, हाँ? और विधान माने भाग्य, है ना, क्या विधि है, कैसे हम अपना भाग्य बना सकते हैं, हाँ? ये जानने वाला समझते हो। विधि और विधान, हाँ, विधि माने तरीका क्या है, विधान माने भाग्य नसीब को जानने वाले हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। हम्म अब देखो, पता चल गया है ना कि ये होगा, जीत मेरी ही है ना। अब मन हलचल में नहीं होगा, पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं कार्य होगा नहीं होगा, है ना। दृढ़ निश्चय होगा, टारगेट पे निशाना होगा, एफर्ट होगा, है ना। तो सिद्धि स्वरूप होते हैं, जानते हैं। अब मन हलचल में नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये करूं ना करूं, डायरेक्ट डेस्टिनेशन की तरफ उनकी दृष्टि होती है। हम्म ऐसे अपने को अनुभव करते हो, सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर का बादशाह। हम्म जान गया विधि, जान गया विधान, हाँ, जीत मेरी ही है, ये भी जान गया। अब है कोई गम,
अब किसी भी थॉट से कोई पहचान है? हाँ, फिर से पढ़ते हैं, देखो। विधि और विधान को जानने वाले, हाँ, जान गई मेरा भाग्य, जीत मेरी ही है। अब हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप हलचल नहीं, परेशानी नहीं, है ना। प्रॉपर एकाग्रता से अब कार्य हो रहा है। ऐसे अपने को अनुभव करती हो सिद्धि स्वरूप, अर्थात बेगमपुर का बादशाह। कोई गम नहीं, है ना, अपने आनंद में, मौज में। भविष्य राज्य भाग्य, भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय भी बेगमपुर के बादशाह हो। हम्म, ठीक है। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले, है ना, वर्तमान समय के बेगमपुर के बादशाह हो। तो इस समय आत्मा किसी भी थॉट से अपनी पहचान नहीं बनाए हुए, है ना, अपने आनंद में, कोई गम नहीं, कोई वो नहीं। तो अगला मोमेंट राज्य भाग्य। हम्म, है ना, ना मन हलचल में है, ना बुद्धि, ना संस्कार, अर्थात संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो, है ना। डेफिनेट है मेरी सक्सेस, टारगेट सामने है, पता है मुझे जीतूंगी मैं ही। अब इस पल रिलैक्स है, बेगमपुर के बादशाह है, मन बुद्धि संस्कार पूर्ण एकाग्रता से हैं। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से निकल, है ना, अब उन थॉट से निकल, अब संगम युग पर खड़े हो। ऐसे संगम युगी बेगमपुर के बादशाह अपने को समझते हो ना। माने अब वो दुख के संकल्प पीछे रह गए, मैं आगे बाबा के साथ अपनी डेस्टिनेशन पे हूँ, मंजिल पे हूँ। वो गम के थॉट्स मैं नहीं, है ना, चिंता फिक्र मैं नहीं। बस अपने आनंद में, मौज में, अपने पिता की गोद में हूँ। बेगमपुर का बादशाह, अब वो मन के संकल्पों से मैंने पहचान नहीं बनाई, है ना, और इसी पल सर्व खुशियों के खजाने के मालिक हूँ, भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, है ना। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार के कारण ही आज श्रेष्ठ आत्माओं का नाम और रूप का सत्कार होता रहता है। हम्म, हर पल खुशी, हर पल आनंद, हर पल मौज मेरा अधिकार है ना। इसी आधार से सत्कार होता है। ऐसे बेगमपुर के बादशाह जिन्हों का नाम लेने से ही अनेक आत्माओं के अल्पकाल के दुख दूर हो जाते हैं। हम्म, है ना। मेरी इतनी हाईएस्ट स्थिति है कि जो भी आत्मा संकल्प भी करेगी, है ना, मुझ आत्मा के बारे में, तो उसको वो सुख की, वो खुशी की अनुभूति होगी। वो जो खुद को दुख में समझ रहे हैं, है ना, वो उससे खुद को उपराम पाएंगे, क्योंकि मैं अपने ड्रामा से उपराम हूँ। हर पल आनंद, हर पल मौज में हूँ। जिनके चित्रों को देखते चरित्रों का गायन करते हैं, हम देवी देवता चित्रों को देख उनके चरित्रों का गायन करते हैं, और दुखी आत्मा खुशी का अनुभव करने लगती है
है ना, भक्त आत्माएं देवताओं के चरित्रों का गायन करती हैं और अपने दुख को बुला के खुश का अनुभव करती हैं। वो भी इसी वक्त का गायन है कि जब मैं आत्मा अपने हाईएस्ट स्थिति, हाईएस्ट स्मृति में हूँ, है ना, कोई भी गम से पहचान नहीं है, खुशी, आनंद, मौज। हम्म, अब एफर्ट हो रहा है, तो जो भी मुझसे कनेक्ट होगा उसको वो भरपूरता का अनुभव होगा। ऐसे चैतन्य, आप स्वयं बेगमपुर के बादशाह हो। हाँ, अपने खजाने को जानते हो। हाँ, वो गम मेरा खजाना नहीं है, खुशी, आनंद, सुख मेरा खजाना है। हम्म, सर्व खजानों को स्मृति में रखते हुए सदा हर्षित, अर्थात सदा प्रकृति और पांच विकारों के आक्रमण से परे। अब मैं अपने बाबा के साथ बाबा की कार में हूँ, है ना, सदा हर्षित, सदा आनंद में हूँ। तो सदा प्रकृति, है ना, मन के कोई भी संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस, बॉडी की कोई भी दर्द, तकलीफ, हाँ, पांच विकारों, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन में भले फीलिंग्स आ रही हैं, पर मैं आत्मा उन सब के आक्रमण से परे अपने पिता के कार्य में सुरक्षित हूँ। मन में आते हुए भी साक्षी और साथी बाबा के साथ उन्हें देख रही हूँ। हम्म? इस खुशी के खजाने से संपन्न स्वरूप एक बाप, दूसरा ना कोई। हाँ, सब कुछ देखते हुए मैं किसे देख रही हूँ? एक बाबा को, अपनी भरपूरता को, अपनी संपन्नता को। ऐसा अनुभव करते हो। हम्म? अब विधि पहले क्या समझ रहे थे? ये सब संस्कार हटेंगे, ये सब फीलिंग्स हटेंगी, तब मैं पापा से जुड़ पाऊंगा। पापा ने क्या कहा? बेगमपुर का बादशाह हो, विधि विधान, है ना, जीत मेरी है, बैठ जाओ मेरे साथ। हम्म? करना नहीं है, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, है ना, किसी से भी अपनी पहचान नहीं बनाओ। सुरक्षित हो मेरी कारवा में। खजानों की चाबी को मजबूत रखते हो ना, चाबी को खो तो नहीं देते, वही यानी अपनी स्मृति को भूल तो नहीं चाहते कि मैं कौन। समय और समय के प्रमाण आत्माओं की सूक्ष्म पुकार सुनने में आती है, वह अपना अपने में ही सदा बिजी रहते हो, है ना, जितना मन खाली होगा उतना आत्माओं को प्राप्ति होगी, है ना। कल्प पहले वाले आपके भक्त आत्माएं अपने अपने इष्ट के आवाहन कर रही हैं, आजा, आजा की धुन लगा रही हैं। दिन प्रतिदिन अपनी पुकार साजों साजों से सजाते हुए, अर्थात खूब गाजे बाजे बजाते हुए जोर शोर से पुकारना शुरू करते हैं। हम्म? आप सभी को राजी करने के अनेक साधन अपनाते रहते हैं। हाँ, देवी देवताओं को वैसे पुकारते हैं ना, पर अगर अंदर का भीतर ही का विश्व ही दिखाया जाए, तो ये जो मन की हलचल, ये बुद्धि के संकल्प, ये संस्कार, ये भी मर्ज होना चाहते हैं, पुकार रहे हैं, है ना, समारो, मर्ज होना है इनको भी। हम जब अपनी हायर स्मृति में टिकेंगे, तब इनको वो प्राप्ति होगी, तब ये समा सकेंगे और मैं अपने उस अनंत का अनुभव कर पाऊंगी। तो चैतन्य में गुप्त रूप में सुनते हुए, देखते हुए रहम नहीं आता। वह अब तक अपने ऊपर रहम करने में बिजी हो, माने उन्हीं संकल्पों को हटाने में, करने में मैं समझ के बैठी हुई हूँ, है ना। ये बाहर की अगर सृष्टि देखी जाए तो अपने अंदर के मन के संकल्पों में ही उलझी हुई हूँ, खुद को अभी तक वो मन समझ रही हूँ। विश्व कल्याणकारी
महादानी वरदानी स्वरूप में स्थित होने से रहम आएगा, माने अपने बाबा के साथ वो अनटच्ड नेकेड बीइंग आत्मा, जिसको किसी से कोई दान की इच्छा नहीं, महादानी है, वरदान की इच्छा नहीं, खुद देने वाली है, उस स्वरूप में स्थित होने से रहम आएगा। स्वयं को जगत माता व जगत पिता के स्वरूप में अनुभव करने से, है ना, कुछ भी वो सामने वाला कर रहा है, मैं तो जगत अम्बा हूँ, मैं तो जगत पिता हूँ, है ना, तब उन पर रहम आएगा। माने उनके ड्रामा पे नहीं, उनको उनके सत्य में देखना, वही उन पे रहम करना है। कैसी भी आत्मा का दुख व भटकना सहन नहीं होगा, है ना, लेकिन इस स्वरूप में बहुत कम समय ठहरते हो। समय प्रमाण सेवा का स्वरूप बेहद और विशाल होना चाहिए, है ना, अपनी स्थिति बेहद होनी चाहिए। बेहद का स्वरूप कौन सा है? हाँ, अभी जो कर रहे हो इसको बेहद कहेंगे। हाँ, हद में खुद को समझे हुए, है ना, मन मैं मेरा। हाँ, मेला बेहद का हुआ, पहले की भेंट में अब बेहद समझते हो। अब कह रहे पहले से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अंतिम बेहद का स्वरूप क्या है? हम्म, जो हाईएस्ट स्थिति है। समय की रफ्तार प्रमाण सिर्फ संदेश देने के कार्य में भी अब तक कितने परसेंट को संदेश दिया है ना। जब मेरी बेअद की स्थिति नहीं है, खुद को देह समझ रही हूँ, तो ज्यादा आसपास वालों को दे पाऊंगी, है ना, वो भी देह समझ के। सत्युग के आदि की 9 लाख प्रजा आपके सामने दिखाई देती है। आदि की प्रजा के भी कुछ विशेषताएं होगी ना। ऐसी विशेषताएं संपन्न आत्माएं सभी सेवा केंद्रों में भी दिखाई देती हैं कि वह भी अभी घूंघट में ही है। हम्म, है ना, अब तक प्रत्यक्ष नहीं हुई है, अब तक खुद को वो समझ रही हैं ते 16,000 की माला दिखाई देती है। टीचर्स ने 16,000 की माला तैयार की है। घूंघट खोलने की डेट कौन सी है? समय प्रमाण, हाँ, कभी अपने आप का वो जो हम समझ रहे हैं, छुपे हुए हैं, मैं आत्मा हूँ, उस स्वरूप को, है ना, वो कब हमें स्पष्ट उस पे बिलीव आएगा? समय प्रमाण अब होना तो है ही, लेकिन ऐसे समझकर भी अलबेले मत बनना। हाँ, ये 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना, होगा, हो जाएगा नहीं, इस पल है, हुआ ही पड़ा है। हाँ। अब बेहद के प्लान्स बनाओ। बेहद के प्लान्स अर्थात जिन भी आत्माओं की सेवा करते हो, वो हर एक आत्मा अनेकों के निमित्त बनने वाली हो। एक एक आत्मा बेहद की आत्माओं के सेवा प्रति निमित्त बने। ठीक है, तो मैं जब अपने मन से डिटैच हूँ, साक्षी हूँ, तो वही वाइब्रेशंस आसपास होंगे। अब वो जो अंदर मन बुद्धि संस्कार है, वो भी बेहद की सेवा के निमित्त बनेंगे, है ना, डिटैच टोटल मर्ज हो जाएंगे उस एक के अंत में। फिर होगी वो सेवा, है ना, फिर बाबा हमें यूज करेगा। अब तक तो आप स्वयं एक एक आत्मा के प्रति समय दे रहे हो। हाँ, अब अंदर देखा जाए तो एक एक संकल्प को समय दे रहे हैं ना। एक संकल्प आया, उसी में उलझे हुए हैं। आप ऐसी ही आत्माओं की सेवा करो, जो वो आत्माएं ही अनेकों की सेवा के निमित्त बने। ठीक है ना। अब बाहर चलो देखा जाए, ऐसी आत्माओं को बनाओ जो बाहर औरों की सेवा करे, लेकिन मन के एक एक संकल्प, है ना, एक एक फीलिंग, एक एक थॉट, उनको ऐसा कर दूं, माने ऐसे मैं अपने अंत में समा जाऊं कि वो भी मर्ज हो जाएं, और फिर हो बेहद की सेवा आत्मा की स्थिति से, उनके नाम से सेवा हो। जैसे कई आत्माएं अपने संबंध संपर्क सेवा के आधार पर अनेकों में प्रसिद्ध होती है ना, कि ये इसका बच्चा है, ये इसका भाई है, अर्थात इनके गुणों और कर्तव्यों की छाप अनेकों प्रति पहले से ही होती है। हम्म, इसमें सिर्फ धनवान की बात नहीं, वह सिर्फ पोजीशन की बात नहीं, है ना, कोई भी किसी का कोई भी कार्य के प्रति फेमस होता है तो, लेकिन कई साधारण भी अपने गुण और सेवा के आधार पर अपनी अपनी फील्ड में प्रसिद्ध होते हैं, है ना, कोई चाहे कोई भी काम कर रहा हो, छोटा मोटा, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, लेकिन प्रभावशाली हो। अपने कार्य में प्रसिद्ध हो, फेमस हो, ऐसी आत्माओं को चुनो।
जो आप लोगों की तरफ से वह आत्माएं सेवा अर्थ निमित्त बनती जाएं। ऐसी क्वालिटी की सर्विस अभी रही हुई है। आप करते हैं ठीक है, तो आप हैं अभी अच्छा कर रहे हैं। एक सेकंड जी। ठीक है, नाम की प्रसिद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक पोजीशन की सीट के कारण, हाँ, दूसरे गुण और कर्तव्य के आधार पर। सीट के आधार पर नाम वालों का प्रभाव अल्पकाल का पड़ेगा, है ना, जब तक वो सीट पर है तब तक। गुण और कर्तव्य, है ना, बाबा कह रहे अपने गुण और कर्तव्यों के आधार पर प्रभाव होता है ना, वो सदा काल का होता है, हमेशा मन में छाप रह जाती है, कितना अच्छा था। इसलिए रूहानी सेवा के निमित्त ऐसी प्रसिद्ध आत्माओं को निकालो, तब थोड़े से समय में बेहद की सेवा कर सकेंगे। इसको कहते हैं विहंग मार्ग, माने बेहद की सेवा, अनलिमिटेड सेवा में आत्मा ना, जो एक द्वारा अनेकों का तीर लग जाए। ठीक है, एक एक के अंत में मैं समा जाऊं, एक ही मेरे स्मृति में हो और कुछ देखते नहीं देखना, ना मन से, ना किसी फीलिंग से, ना किसी थॉट से पहचान है ना, मेन सारी बात यही है। वो एक द्वारा, फिर मैं निमित्त हूं, जिसको बाबा को तीर लगाना है लगाएगा, है ना। ऐसी आत्माओं के आने से अनेक आत्माओं का आना ऑटोमेटिक होता है। जब मेरी वो बेहद की स्मृति है तो वो वाइब्रेशंस मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेंगे। तो आप ऐसी सर्विस की रूपरेखा बनाओ। ऐसी सेवा के निमित्त बनने वाली आत्माएं आप गॉडली स्टूडेंट्स की तरह रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनेगी, सिर्फ उनका संबंध संपर्क समीप और स्नेही युक्त होगा। ऐसी आत्माओं को विशाल बुद्धिपन, उनकी इच्छा प्रमाण, उनकी प्राप्ति का आधार समझते हुए उनके अनुभव द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनाना पड़े। ठीक है, अब ये स्थूल में देखा जाए तो पापा ने क्या कहा कि ऐसी आत्माएं जो मशहूर होती हैं ना, वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनती, बल्कि संबंध संपर्क और समीप और स्नेह युक्त होगा। उनके आसपास की आत्माएं प्यार, है ना, ऐसी आत्माओं की विशाल बुद्धिपन उनकी इच्छा प्रमाण, उनकी प्राप्ति का आधार समझते हुए उनके अनुभव द्वारा हम्म अनेकों की सेवा के निमित्त बनना पड़े, है ना, उनको वो अनुभव हो। इस बेहद की सेवा अर्थ परखने की शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए अब ऐसी विशाल बुद्धिपन सेवा का विशाल रूप बना। ठीक है, पर सारा कार्य मन के भीतर ही है। मैं अगर किसी से भी कोई पहचान नहीं बना रही, है ना, और संबंध संपर्क में स्नेह युक्त, माने एक एक जो थॉट आ रहा है उसको रेजिस्ट नहीं करना, प्यार से उसको अपना बना के उसमें मर्ज हो जाना है ना, तो वो होगी बेहद की सेवा। अब देखेंगे ऐसी विशाल सर्विस का सबूत, कौन सा सबूत बच्चा देता है। ऐसी सर्विस के निमित्त बनने वाले राज्य पद के अधिकारी बनते हैं, है ना, ऑटोमेटिक। जब मैं हर थॉट को प्यार दे रही हूँ और उसको, माने अपनी अटेंशन एक बाबा की तरफ ही है मेरी, है ना, वो थॉट आते ही मर्ज होता जा रहा है, मैं कौन मेरा कौन, उस एक स्मृति में हूँ, है ना, तो ऑटोमेटिक जो है वो उस वक्त वो मुझे राज्य पद, माने सुख शांति मन बुद्धि संस्कार सभी मर्ज है ना, अधिकारी बनते हैं। कौन सा जोन नंबर 1 जाएगा, यह रिजल्ट से पता पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसे सर्विसेबल बेहद की विशाल बुद्धि वाले, संकल्प द्वारा भी अनेक आत्माओं प्रति सेवा करने वाले, संकल्प क्या है, जो बाबा के संकल्प, ऐसे बाप समान, है ना, मैं कौन, बाबा के समान सदा अथक सेवाधारी, हाँ, सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, है ना, वो होगी मेरी हाईएस्ट स्मृति, वो होगा बाबा का सपूत बच्चा। मन से कोई भी थॉट से कोई पहचान नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, हर थॉट के प्रति प्यार, पर जानती हूँ मेरी क्या पापा ने कहा था, विधि और विधान, है ना, भाग्य विजय मेरी ही है, आने दो, चले जाएंगे, है ना, मर्ज हो जाएंगे। तो विशेष तथ्य क्या है, विधि और विधान को जानने वाले हर संकल्प हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होंगे। हाँ, मैं कौन हूँ ये जानती हूँ, अब हर कर्म होगा।
हाँ, अपने को बेगमपुर का बादशाह समझते हो, अर्थात संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो, है ना। अब ये नहीं है कि अंदर दुख का थॉट आया तो मैं दुखी हो गई, ये क्यों आया मेरे पास, है ना, मुझे तो दुखी होना नहीं है। पर वो आते हुए भी मैं उसको प्यार करूं, है ना, पर जानती हूँ मैं ये दुख नहीं हूँ। टर्न अराउंड बाबा के साथ, है ना। विधि क्या है? डोंट टच। आ रहा है, आने दो, जा रहा है, जाने दो। मैं कौन, मेरा कौन, उस एक स्मृति में मैं हूं। संकल्प में भी दुख की लहर ना हो, माने टच नहीं करना। संगम युगी बेगमपुर के बादशाह अर्थात सर्व खुशी के खजानों के मालिक, है ना। मेरा क्या है? ये आनंद, ये खुशी, ये परमात्मा प्यार मेरा है। बस इस एक के अंत में समाई हूं। और कोई स्मृति नहीं। एक के साथ का अनुभव है। सुरक्षित हूं उसकी गोद में मैं। कुछ भी मुझे छू नहीं सकता। हाँ, हद नहीं बेहद हूं मैं। हाँ, समय प्रमाण बेहद के प्लान्स बनाओ, अर्थात जिन भी आत्माओं की सेवा करते हो, हर एक आत्मा बेहद की आत्माओं की सेवा प्रति निमित्त हो, है ना। तो वो एक एक थॉट, एक एक फीलिंग उस बेहद की आत्माओं की सेवा के प्रति निमित्त हो जाए, है ना। तो मैं आत्मा अपनी हाईएस्ट स्थिति में स्थित हूँ, वो हो रही है ऑटोमेटिक सेवा। वो मैं हूँ बाबा का इंस्ट्रूमेंट, जिसे बाबा यूज कर रहा है, और जिसको जो देना है वो देता जा रहा है। तो ना कोई रेजिस्टेंस है, ना किसी को हटाने की चाह है। बस अपने मौज, अपने आनंद में, अपने भीतर, अपने बाबा के साथ हूँ। ये एक स्मृति है। हम्म, बाबा की कार में सुरक्षित हूँ। यही विधान मैं जानती हूँ, और यही विधि है। पहुंचना नहीं है, हूं मैं अपनी मंजिल पे, अपने पिता के साथ। ये है बेहद की सेवा। ये है बेहद का आनंद, बेहद की खुशी, मौज, अनटच्ड। थैंक यू पापा जी। हाँ, वह बोलता एक में समा जाओ, एक गया अंत में, एक में बस एक का अंदर में हो, एक में समा जाओ। विधि को तो बाबे ने सारी ने बता दी। विधि और सिद्धि, मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल होंगे ना। मन बुद्धि से तो आप अपनी स्थिति में स्थित होंगे, कंट्रोल में होंगे, मन बुद्धि संस्कार बाबा के साथ होंगे। तो बाबा बोलता बेवकूफ का बादशाह बाबा ने बना दिया है। हाँ, बाबा में होंगे, मन बुद्धि संस्कार से कंट्रोल में होंगे, बाबा के साथ होंगे, बाबा को देख देंगे तो मर्ज हो जाएगी। हाँ, बाबा ने बाकी लोग बोला भी शेयर करें। ये बाबा नंबर का आप कर ठीक रहे है, थे। ठीक है, ये बाबा जी, का बाबा के साथ हाँ, सदा सारा कंबाइंड, सारा बता दिया। अपने अपने संस्कार। ओ सॉरी, वो नंबर अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें हाँ जी। जी, बाबा के साथ कंबाइंड और अपने संस्कारों से, अपनी हैबिट्स जो भी हैं उससे अनटच्ड। वो मेरे नहीं है, मैं बाबा के साथ।
बस यही विधि है और यही विधान है कि हाँ मैं बाबा के साथ अपने सब संस्कारों को बाबा के साथ देख रही हूँ और उससे अनटच्ड हूँ। हाँ, प्यार है ना उनके प्रति भी प्यार, ये नहीं कि ये क्यों आए उसको अब हटाने में लग गए, एक एक की सेवा में लग गए, नहीं, मैं बेहद की आत्मा हूँ और बाबा के साथ। जब मैं अपने सच में हूँ तो अब खुद ब खुद सेवा हो रही है। अब करने की जरूरत नहीं। जी, बाकी लोग शेयर करेंगे। दमयंती बहन, इंदिरा बहन, शांति बहन, कांता बहन, भैया, शांति। शांति भैया। क्योंकि क्योंकि वो संकल्प आ रहे हैं मेरे नहीं है, मैं बाबा के साथ हूँ, हम्म मेरे है ही नहीं। वो आते हैं भले आने दो, लेकिन मेरे नहीं है, मैं बाबा के साथ हूँ। ठीक है ना दीदी? हाँ, बाबा ने कहा ना, जगत अम्बा की तरह प्यार, उनसे भी प्यार, कोई बात नहीं, आ रहे हैं आने दो, मैं कौन। हाँ, मैं बॉडी हूं ही नहीं तो संकल्प क्यों मेरे हैं? जब मैं हूं ही नहीं बॉडी, मैं हूं ही बाबा के साथ सोल कंबाइंड। हम्म वही या स्मृति में ना। ओके। जी, बाकी लोग शेयर करेंगे। हम्म, कांता बहन, शांति बहन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो मैं बाबा के बाबा मेरी बाबा का में बाबा की याद से सब सुख मिल गया है बाबा से कुछ दीदी, एक बात बतानी थी आपको। कल मैंने एक वीडियो देखा ना, तो उसमें वो एक लड़की डांस कर रही थी ना। डांस करते करते वो एकदम से नीचे गिर गई, उसको हार्ट अटैक हो गया और वहीं उसकी डेथ हो गई। तो मतलब कि कैसे ये बॉडी, कैसे एक जड़ ही है कि लाइट पड़ी तो वो चल रही थी, लाइट दूसरी ओर पड़ गई तो उसका ड्रीम शुरू हो गया। तो मतलब उससे क्लियर हो रहा था कि कैसे हम जड़ हैं, कि हम ना चल सकते ना फिर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमारे पे आत्मा की लाइट ना पड़े तो। वही है ना, पर खुद को वो दे ही समझ के बैठे हुए हैं, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, कुछ भी नहीं है, एक बाबा। हम्म, जी, और कोई शेयर करेगा? नहीं तो गीत सुना दो, देर हो गया आज। जी, शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बस बाबा ने कहा ना, ये अब कोई गम नहीं, हम बेगमपुर के बादशाह बन गए हैं। पापा की खजाने की चाबी बाबा ने दे दी है, मैं उससे भी इस्तेमाल करें बाबा खजाने को, हमारे अंदर में समाये हुए हैं, बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे साथ। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। गीत सुना दे, सुना रहे हैं इंदिरा बहन, राजा भैया, कोई भी। राजा भैया। ओके। जी भाई। इंदिरा बहन बताया था, इंदिरा बहन एक भी आया, नमस्ते बहन। इंदिरा बहन शायद नहीं सुन रहा है, आप सुना दे। चले पापा। ओ मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है, वो मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा करते हो तुम शिव बाबा, मेरा नाम हो रहा है
की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही